सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूं, उसके बाद में आए हुए मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमें कम ही समय में इतना रिस्पॉन्स दिया कि जिसके लायक हम थे नहीं। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपने नेशनल प्रेसिडेंट चिराग पासवान जी का, जो लोक जनशक्ति के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, रफ़ीक मलिक जी हमारे जो लोक जनशक्ति के जम्मू कश्मीर यूटी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, जिन्होंने हमें कुछ ज़िला रियासी के अंदर मुझे कुछ जिम्मेवारी दी है, और हमारे सईद रफ़ी शाह साहब को स्टेट बॉडी में मिनॉरिटी सेल में ज़िम्मेदारी दी है, मुझे जर्नली डिस्ट्रिक्ट में ज़िला सदर के हसीयत से नामज़द किया है। और जिस तरह से हमने जो प्रोग्राम करना था और जो प्रोग्राम हम करने जा रहे थे, कोविड रिस्ट्रिक्शन को मद्देनज़र रखते हुए हमने वो चीज़ करने से कमी की है। और तब भी हमारे साथ आज बहुत दूर दराज इलाकों से लोग आए और दर्जनों में लोग हमारे साथ शमूलियत हो रहे हैं, तो हम इन लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। और अपने पार्टी के रूलों के अंदर और कानून के दायरे के अंदर जो भी चीज़ें आती हैं और जो हमारे साथ वायलेशन है, हम उस वायलेशन को ख़त्म करना चाहते हैं। और ज़िला रियासी के अंदर और बिलखसूस सब डिवीज़न मोहर गुलाबगढ़ के अंदर जो कि हमारे कुछ दबे कुचले मसले मसाइल हैं, हम उनको हाईलाइट करना चाहते हैं। और जो हमारे जो इश्यूज़ हैं वो हम इस टेबल से, इस सरजमीन मोहर से बाई डाक बनाकर और हम फैक्स कर देंगे अपने नेशनल प्रेसिडेंट को। और हमें उम्मीद है कि जो हमारे सड़कों का मसला है, बिजली का मसला है, अस्पताल का मसला है, बेरोज़गारी का मसला है, महंगाई का मसला है, जिन भी चीज़ों से हम परेशान हैं, जो परेशानियां हमारे पास हैं, तो वो सब चीज़ें हम अपने इस आज प्रेस रिलीज़ के ज़रिए अपनी पार्टी के अहदेदारान तक पहुंचाना चाहते हैं। और साथ में और उम्मीद करते हैं कि जितनी भी हमारे पार्टी के रूल्स हैं और जो हमारी पार्टी की गाइडलाइन है, इंशाल्लाह। और एक खुशकिस्मती की ये बात है, हमारी पार्टी आज हुकूमत का हिस्सा है, जो अभी भी सरकार में हमारे 6 पार्लियामेंट मेंबर हैं और चिराग जी खुद एक लोकसभा मेंबर हैं। हमें बहुत ही उम्मीद है कि हमारे इलाके के अंदर जो मसलो मसाइल हैं वो दिल्ली तक पहुंचेंगे और यहाँ की आवाज़ जो है बार बार दिल्ली पहुंचेगी और इन लोगों का जो मसलो मसाइल छोटा मोटा है वो हल होता जाता रहेगा। तो उसके बाद रफ़ी साहब भी चंद अल्फाज से नवाजेंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो आप वो बताइए। शिबिर जी, आप हमें बताएं कि कितने लोग जो हैं आपके साथ आज जुड़ चुके हैं और क्या कुछ आपने आश्वासन इनको दिलाया कि क्या कुछ काम आपके होंगे? हमारे साथ आज कम से कम 100 के करीब लोग जो है जुड़ चुके हैं और दिल्ली हमारे साथ कॉन्टैक्ट्स में जो है सैकड़ों में लोग जुड़ रहे हैं। हमने आश्वासन यही दिया, जिस तरह से हमारा इलाका जो है एक फार फलंग इलाका है, यहाँ सड़क, बिजली, पानी, राशन वगैरह जो चीज़ें मेन बेसिक जो गरीब को चाहिए, उन चीज़ों से अभी कुछ हमारे इलाके ऐसे हैं कि ऐसे दही इलाके हैं, दही गांव हैं जिनके जहाँ से जैसे तूली, न्योसी वगैरह, चित्थल, डबोतल, जो लोग हमारे सुबह से बता रहे हैं कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम है, आपने खुद सुनी। आप इन लोगों से इंटरव्यू करिए और इनके इलाके में आप भी जाइए और ये आपका और हमारा काम है। हमने यही आश्वासन इनको दिया कि आप जिन दलदलों में फंसे हुए हैं, आपका हमें साथ चाहिए, उनसे निकालना हमारा काम है। एडमिनिस्ट्रेशन तक हम बात पहुंचाएंगे, लेकिन आप हमारे तक बात पहुंचाइए और जहां हमारी ज़रूरत पड़ती है हम आपको साथ चलेंगे। जहां हमें एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है हम एडमिनिस्ट्रेशन तक खुद साथ चलेंगे। और हमें इतनी भी उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेशन पर कि इंशाल्लाह जनवन इश्यूज़ हमारे जो है कुछ ही अरसे के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन मोहर जो है रियासी जो है हल करके बताएगी। इलाकों से मकामी लोग आए आपके पास अपने मसाइल लेके, किस तरह से आप एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे और किस तरह से इनको आप हल करवाएंगे? इंशाल्लाह ज़रूर, जिस तरह जो मुद्दा जिस पंचायत का है, जिस इलाके का है, जिस डिपार्टमेंट से मुंसलिक वो बात होगी, मैं उस ऑफिसर हजरात से मिलूँगा और बखूबी जाकर उनको वहाँ की मुश्किलात पेश करूँगा और उनके जो मुलाजिम हैं फील्डों में वो इस चीज़ को सॉर्ट आउट करके उन लोगों को उस प्रॉब्लम से निकाला जाएगा। सईद रफ़ी शाह, जोर से थोड़ा। मैं सईद रफ़ी शाह, जेएंड के प्रेसिडेंट मिनॉरिटी सेल। हम मेरे साथ में बैठे हुए हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शबीर साहब जी और ये तमाम आए हुए हमारे भाई जो यहाँ आए हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का हमारा एक ही मुद्दा था कि आज हमारा कोई जलसा नहीं था। ये वो लोग हैं जो दुख के मारे यहाँ हमारे पास आए, हमारी रूलिंग पार्टी के सुन के ये हमारे साथ ज्वाइनिंग करने आए। लोक जनशक्ति पार्टी जम्मू कश्मीर में उभरते हुए आज आ रही हैं, क्या कुछ मैनिफेस्टो लेके आप जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं इलेक्शन को लेके,
आवाम के काम को लेकर? सर, लोक जनशक्ति पार्टी जो है ये चंद ही दिनों में पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर इसने अपनी जड़ें जो हैं वो मजबूत की। कश्मीर के अंदर देखो, आपने कल भी ये देखा होगा कि कश्मीर से काफ़ी सारे पंच, सरपंच और डीडीसी जो मेंबर हैं वो दिल्ली में जाके ज्वाइनिंग हुए। हमारे जम्मू में बहुत ज़्यादा ज्वाइनिंग हुई। हमारे उधमपुर में हमने हर डिस्ट्रिक्ट पार्टी में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना दिए। रियासी में ये शबीर साहब को बना दिया, उधमपुर में बना दिया, रामबन कूल में बना दिया, आपने देखा होगा। और पूरे कश्मीर के अंदर क्या मैनिफेस्टो है आपका जिसके बरकस जो है जल्दी से जल्दी आपकी पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं? हमारा सबसे पहले ये है कि गरीब जो दबी हुई गरीब है, जो गरीब के काफ़ी सारे मसले हैं, अगर मसले इनके मैं बताने लगूं तो बहुत ज़्यादा हैं, शायद वो सुनने में ही बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, हल करने की तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं अपनी पार्टी से कोशिश करूंगा, जो इस वक्त पार्टी हुकूमत के अंदर है, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट जो उभरते हुए सितारे हैं, चांद हैं हमारे, ये चिराग पासवान साहब जी, उनसे काफ़ी उम्मीदें मुझे हैं जिस पार्टी में मैंने शमूलियत की, कि हमारी पार्टी आने वाले समय में हर एंगल से काम करेगी और जितना हमारी पार्टी से होने वाला हो उससे बढ़ के हमारी पार्टी जो है गरीब जनता के लिए काम करेगी। गरीब को जो दबी हुई आवाज़ है इसको बुलंद करेगी और गरीब के जो सपने, मरे हुए सपने उनको ज़िंदा करेगी। यही हमारी पार्टी का और यूथ को खास करके लेके मेरा मकसद खुद का यहाँ आने का है कि मैं एक अच्छी पार्टी में आया। नेशनल पार्टी है हमारी, रूलिंग पार्टी है इस समय। आपकी पार्टी हुकूमत का हिस्सा है, क्या काम आपकी पार्टी ने जम्मू कश्मीर में किए जिसको लेकर, जिसको देखकर आप लोगों ने जो है इस पार्टी में शमूलियत की, पार्टी का हिस्सा बने? में नहीं, ये रामविलास पासवान साहब जो अभी इस दुनिया में नहीं है, ये उनकी पार्टी थी और वो बहुत एक बड़े लीडर थे। और उनके जाने के बाद उनने प्रेसिडेंट जो है वो चिराग पासवान साहब को बनाया था। और जब अपने रामविलास पासवान साहब गुजर गए तो इनका जो चाचा वो भी एमपी था, उनने कहा कि मैं पार्टी का प्रेसिडेंट बनूं कुछ देर, तो ये थोड़ा सा आपस में रहा, वो पार्टी से निकल गए। लेकिन जब ये काफ़ी चला और अभी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने ये क्लियर कर दिया कि 2024 तक जो है ये चिराग पासवान साहब जो हैं यही प्रेसिडेंट हैं। और जिस तरह से बिहार के अंदर लालू यादव साहब ने भी कहा कि चिराग पासवान साहब ही एक उभरते हुए लीडर हैं और बिहार के लीडर जो हैं वो चिराग पासवान साहब ही हैं। और मैं यही कहूँगा कि आने वाले समय में भी चिराग पासवान जो हैं ये पार्टी के प्रेसिडेंट होंगे। ये फिर जीत के बिहार से भी आएंगे और हम पूरी जितनी भी जम्मू कश्मीर के अंदर असम्बली सीटें हैं, हमने पूरी असम्बली सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारने हैं और बढ़ चढ़ कर हम इलेक्शन लड़ाएंगे। ये इस तरह से यंग जो पढ़े लिखे नौजवान हैं इनको मौका मिलेगा। वो ख़ानदानी राज जो था सियासत का ख़त्म हो गया कि मेरे जैसे आम बंदे को यहाँ स्टेट प्रेसिडेंट बनने का मौका मिल गया। ये गाँव से पढ़ा लिखा जिसको कोई नहीं था, आज एक नेशनल पार्टी का इस वक्त जो पार्टी हुकूमत में उसका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना दिया, ये बहुत बड़ी बात है। और ये आवाम को भी समझ में होना चाहिए कि किसी को लाइटली नहीं लेना चाहिए। रात में किसी ने मेरा प्रेसिडेंट स्टेट प्रेसिडेंट का ऑर्डर नहीं किया, ना शबीर साहब का किसी ने रात को अंधेरे में किया है। हमारे पावरें हमारी पार्टी के पास हैं, हम भी जहां हमें ज़रूरत पड़ेगी वहां हम इस्तेमाल करेंगे, जहां हमें ज़रूरत नहीं पड़ती हम नहीं करते। अफसरों से भी हमारी यही गुजारिश है, डिप्टी कमिश्नर रियासी से भी है, एसडीएम साहब यहाँ का भी दरमारी में अभी तो यहाँ है नहीं। हुकूमत से मेरी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए यही गुजारिश है कि मोहर के लिए इस आवाम को एक एसडीएम साहब दे दें जो नहीं है। बाकी वाली काफ़ी पुरानी हमारी ये तहसीलों के साथ साथ में बनी थी, तो ये तहसील रहेगी, बाकी ज़िलों का दर्जा मिल गया, तो इस तरफ थोड़ी तवज्जो गौर किया जाए। ना तो हमारे इलाके में रोड है, रोड जो है भी है तो डिपार्टमेंट ने बिल्कुल में ये मतलब काफ़ी लोग इसमें नाराज़ हो जाएंगे, अफसर हो जाएंगे। मुझे सच ही बोलना है कि PMGYS का रोड और PWD का कहीं भी ठीक नहीं है, कहीं भी ठीक नहीं है। सीने जोरी है, दादागिरी है। अब उन लोगों को किसकी अप्रोच है, वो किसकी बैग से, जैसे आज कल अगर लेटर हमने दिया पब्लिक के लिए था, पंच हैं सरपंच हैं, बैठने के लिए चेयर थी, हमने किसी का मीटिंग हॉल को कंधे पे नहीं उठाना था। मेरी तमाम पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी से यही गुजारिश है कि इसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया जाए। और मेरी डिप्टी कमिश्नर रियासी से भी है कि आज ये आवाम को धूप में बैठाया है, आवाम है तो गवर्नमेंट है, सब कुछ तो आवाम के लिए बना लगा। आवाम को अगर यहाँ धूप में इस समय हमारे किसी मंत्री खंत्री ने तो यहाँ कोई ऑफिस नहीं बनाया है, ना कोई मीटिंग हॉल बनाया, यहाँ टॉयलेट कम्प्लेक्स नहीं है, तो हम आगे क्या उम्मीदें रखें कि इस तरह से अगर मुझे ये अपने
खुद का बना हुआ मकान नहीं होता तो ये दुनिया कहाँ जाती। अभी आज मैं कहूँ कि ये जितने भी लोग आए, आप गिनती करें, ये 200 लोग नहीं हैं, ये मैं कहता हूँ 15,000 लोग हैं। ये कुछ जिम्मेदार लोग हैं, जैसे हमारे चाना नोसी से आए हैं, बदर से आए हैं, हमारे सजरू ब्लॉक से आए हैं, भटुई से आए हैं। मतलब मैं कहूँगा हर इलाके से वो लोग आए हैं जिनके पीछे 500-500 लोग हैं। और ये हमारे देखने में अगर इस वक्त 200 लोग हैं तो ये 20,000 लोग हैं, ये ग्रेटेड है। और मैंने आज इतनी हमने कोशिश भी नहीं की, ना हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब ने की, ना मैंने की, कि आज हमारी काफ़ी अच्छी गैदरिंग में हो। इंशाअल्लाह जब इस पब्लिक के काम होने लगेंगे हम पब्लिक को बुलाएंगे नहीं, पब्लिक खुद आएगी। बाकी रही यूथ की बात, मेरी वजह से यूथ आगे आए, यूथ हमारे साथ मिले, पढ़ी लिखी यूथ, जो हम नहीं कर सकते हमसे अच्छा करे, जो हम नहीं बोल सकते हमसे अच्छा बोले। अगर उनके पास कोई चीज़ है तो उसको एक ही पार्टी है, वो लोक जनशक्ति पार्टी है, जो यूथ को मौका देगी, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे वो सियासी हो, चाहे उनके इंसाफ की लड़ाई हो, चाहे उनके जॉब की लड़ाई हो, चाहे कहीं नाइंसाफियाँ होती हों उसकी लड़ाई। ये सिर्फ लोक जनशक्ति ही पार्टी। दूर दराज इलाकों से आने वाले लोग जो हैं मोहर के दफ्तरों के चक्कर काटते हैं, लेकिन उसके बाद भी दफ्तरों में उनको मुलाजमीन नहीं मिलते हैं, तो इस पर क्या कुछ आप कहेंगे? ये पार्टी की एक चीज़ है, सबसे पहले मैं बताऊं कि जब तक ये हमारे स्टेट गवर्नमेंट, ये अपने स्टेट के जितने भी लीडरशिप है, चाहे वो इस समय ये अपने जीते हैं या अभी नहीं जीते हैं, कोई डीडीसी भी हैं, जो भी है, अभी इन लोगों की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। जितना भी अत्याचार इस गरीब जनता पे हो रही है, ये मैं यहाँ से खुले अल्फाजों से कहूँगा, ये इनकी वजह से है। कोई सेंटर गलत नहीं है, नरेंद्र मोदी साहब गलत नहीं है, चिराग पासवान साहब गलत नहीं है। अगर ये लोग इस गरीब जनता के ऊपर अगर सुतम और जुल्म ना करवाएं तो ये कैसे कहेंगे कि जनाब सेंटर से जो मरकज़ है वो गलत है। ये तो इन लोगों की मिली जुली भगत है, इन लोगों पे जुल्म करवाते हैं, इन लोगों के साथ होकर अत्याचार करवाते हैं और बदनाम करवाते हैं। मैं कहूँ जनाब से अभी मरकज सरकार ने 2-2 आपको चेयरमैन दे दिए, 14 FC दे दिया, घर घर PMAY के मकान दे दिए, और कौन सी स्कीम है, पेंशन देखो आपको 200 से कहाँ पहुँचा दी। अगर कहीं आप नुकसान खा रहे हो तो वो इस लीडरशिप से, जिसको आप वोट देते हो, अपनी ताकत बनाते हो, जब उनके पास ताकत आ जाती है तो बकरे की बलि कौन बनता है? गरीब। अफसर के साथ मुंह लड़ाई कौन करेगा? गरीब। कहीं भी मसला आता है उसको गरीब को ही हल करना है। अगर गरीब कोई गलती करता तो पैसे दे के वापस आ जाएगा कहीं भी, चाहे वो तहसील का मसला है, चाहे वो कहीं पे और है, चाहे वो मैं आप सारे अल्फाजों में बोलना नहीं चाहूँगा। मैं सोचता हूँ कि अगर इस वक्त हम चिराग पासवान साहब की पार्टी के हम इस वक्त प्रेसिडेंट बने हैं, आने वाले समय में थोड़ा सा माहौल अच्छा हो हमारे भी, ताकि हम भी कोई इन लोगों के खिलाफ ऊपर बात ना कर सकें। तो पार्टी का भी यही है कि अफसरों को साथ लेके चलो, जनता को साथ लेके चलो, हिंदू मुस्लिम को साथ लेके चलो, यूथ को साथ लेके चलो। इसी पर मैं बात ख़त्म करूँगा और मैं ये मांग करूँगा आज डिप्टी कमिश्नर रियासी से और उस महान जो एक बहुत ही ईमानदार जो SSP रियासी है हमारे रियासी में, और इनसे मेरी यही मांग है कि जनता की तरफ थोड़ा सा ख्याल रखें और हमारा अच्छा ही है। अभी तक तो खाली अच्छा ही है। अगर मैं कहूँगा कि गलत कोई है तो वो हम लोग खुद गलत हैं, कोई अफसर गलत नहीं है, हमारे यहाँ लीडरशिप गलत है। ये मैं ओपन कहूँगा कि लीडरशिप की वजह से ही गरीब पिस रहा है, और मुझे लीडर बनने की शौक नहीं है। मैं कहता हूँ कि मुझसे कोई अच्छा मेरी वजह से आए, वो अच्छा लीडर बने और इस ख़ानदानी राज को ख़त्म करे। शुक्रिया, थैंक यू।